राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मुख्य द्वार पर आपको ऐसा क्या विशेष करना चाहिए जिससे कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, धन की कभी कभी ना हो, आपके घर में नेगेटिविटी ना आए, कोई ऊपरी बाधा तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर ना कर सके। इसके साथ ही दोस्तों अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली। दोस्तों, मैं शॉर्ट वीडियोस भी डेली अपलोड कर रही हूँ। छोटे छोटे से वीडियोस में छोटे छोटे उपाय दे रही हूँ। आप अगर मेरे शॉर्ट वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे ही चैनल पर शॉर्ट की लिस्ट में चले जाइए। वहाँ मेरे प्रतिदिन के वीडियोस आपको मिलेंगे, जहां मैं बहुत छोटे छोटे से उपाय देती हूँ जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। अपनी समस्याओं से मैच करके आप उन उपायों करके अपने लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सभी शास्त्रों में, वास्तु शास्त्र में, बाकी सभी शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में मुख्य द्वार को सबसे बड़ी अपने घर में समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आपका मुख्य द्वार साफ सुथरा है, मुख्य द्वार पर आपने कुछ चिन्ह लगा रखे हैं, तो माता माँ लक्ष्मी आपके घर में आती ही आती है। नहीं तो दरिद्रता का निवास आपके घर में होने लगता है। लाख आप अपने घर के अंदर सफाइयाँ कर लें, लाख अपने घर में कुछ भी पूजा पाठ कर लें, लाख तरह तरह के आप रत्न इत्यादि भी पहन लें, कुछ भी आप करते हैं और आपका मेन गेट सही तरीके से नहीं स्थापित है, नहीं है, तो आपके घर में कभी भी खुशियाँ नहीं आती हैं, पॉजिटिविटी नहीं आती है, नेगेटिविटी बनी रहती है, काम होते नहीं हैं, अटकते रहते हैं और सभी के घर में सदस्यों के बीच में चिड़चिड़ का माहौल बना रहता है, घर में अशांति का माहौल बना रहता है, धन आता नहीं है, टिकता नहीं है। क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी आती है। इसीलिए मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखने के लिए कहा गया है। शाम के समय मुख्य द्वार पर रोशनी का विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, तेज रोशनी होनी चाहिए मुख्य द्वार पे, जिससे कि शाम के समय जब माता माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं तो मुख्य द्वार पर सजा सवरा होगा मुख्य द्वार, तो माता माँ लक्ष्मी आएंगी। दोस्तों, मुख्य द्वार के बाहर कभी भी आपको जूते चप्पल पड़े नहीं छोड़ने चाहिए। लोगों के घर में आदत होती है, आए और वहाँ के जूते चप्पल पड़े हुए हैं। आपको एक सेक्शन बनाइए जहाँ जूते चप्पल रखने की व्यवस्था करिए और उसको ढक कर रखिए। अगर आपके मुख्य द्वार के पास इतनी जगह नहीं है जहाँ अपने जूते चप्पल रखे हुए हैं, तो वहाँ कोई एक रैक बना दीजिए और जिसके ऊपर कपड़ा डाल दीजिए, जिससे कि उसके अंदर जूते चप्पल रख दें, उन्हें ढक दें, जिससे कि किसी के आते जाते उन पर नजर ना पड़े। क्योंकि जब आप दरवाजा खोलते हैं और सबसे पहले आपको जूते चप्पल पड़े दिखाई देते हैं तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि जूते चप्पल पर शनि और राहु का असर होता है, तो आपके वही कार्य बिगड़ने लगती हैं। माता माँ लक्ष्मी आती हैं तो वो दरवाजे से ही लौट जाती हैं जब उनको गंदा और जूते चप्पल पड़े हुए दिखाई देते हैं, साफ सुथरा नहीं रहता। बहुत सौ के घरों में दोस्तों झाड़ू है, पूछा है, घर के बाहर ही पड़े रहते हैं, मुख्य द्वार पर ही जो सीख वाली झाड़ू है उसे पड़ा रहेगा, गंदगी पड़ी रहेगी, कहीं पाइप पड़ा है, कहीं जूते चप्पल पड़े हैं। सफाई रखने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। कभी भी कोई किया कराया आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता है अगर आप मुख्य द्वार को सजा संवरा रखते हैं। मुख्य द्वार के पास दोस्तों हमेशा जाले वगैरह नहीं होने चाहिए किसी तरह के भी। अपने घर के बाहर आपको हमेशा स्वास्तिक बनाकर जरूर रखने चाहिए। आप दोनों तरफ भी स्वास्तिक बना सकते हैं। आप अपने मेन गेट के ऊपर भी 9 इंच बड़ा, 9 इंच लंबा, 9 इंच चौड़ा एक रोली से या सिंदूर से आप स्वास्तिक बना के रखिए। बहुत से घरों में गणपति गजानन भगवान को भी स्थापित किया जाता है, लेकिन गणपति गजानन भगवान के पीछे दरिद्रता का निवास होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि दोनों तरफ आप गणेश जी को लगाइए। लेकिन गणेश जी विघ्नहर्ता है, इसलिए गणेश जी को अगर आपने घर के मंदिर में भी लगा रखा है, फिर आपने मेन गेट पे भी लगा दिया है, तो वहां फिर उनका वो जो आपको शुभ फल देने वाले होते हैं उनकी वो शुभता समाप्त हो जाती है। तो आप मेन गेट पर सबसे ऊपर आप एक स्वास्तिक बनाइए या बड़ा सा एक ओम लगाइए। इसके अलावा दोनों तरफ आप अपने घर के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए और स्वास्तिक के दोनों तरफ डंडियां जरूर बनाइए, 2-2 डंडियां जरूर बनाइए। स्वास्तिक गणेश जी होते हैं और जो हम डंडियां बनाते हैं वो रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ होते हैं। नियमित आपको अपने घर में सुबह जो भी महिला उठती है, जो मेन डोर खोलती है यानी मुख्य द्वार खोलती है, तो उसे द्वार खोलते समय माता माँ लक्ष्मी आपका आह्वान करती हूँ, घर में आकर प्रवेश कीजिए। कुल देवी आपका स्वागत करती हूँ, घर में आकर प्रवेश कीजिए। और कुछ अपने थोड़े से पानी के छींटे अपने घर पर ऐसे ही छिड़क दीजिए, तो भी आपके घर में समृद्धि बनी रहती है हमेशा। क्योंकि
आपने मेन द्वार खोलते ही आपने माता माँ लक्ष्मी का आह्वान कर दिया। इसके अलावा दोस्तों अपने घर के बाहर आपको तोरण जरूर लगाना चाहिए। बंधनवारें आर्टिफिशियल भी आती हैं, अगर आप पत्तों की लगा सकते हैं, आम के पत्ते हैं, अशोक के पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, ये तोरण के रूप में लगाए जाते हैं। इनसे भी शुभता प्राप्त होती है घर में। और अशोक के पत्ते लगाने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता रोग शोक नहीं आते हैं। इन पत्तों को लगाइए। कुछ अपने मेन गेट के बाहर किसी सुंदर से पॉट में आप पानी रखिए, उसमें कुछ फूल की पत्तियां डाल के रखिए। इससे भी माता माँ लक्ष्मी आकर्षित होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। शाम के समय एक दीपक अपने मेन डोर पर जरूर जलाना चाहिए, चाहे आप सरसों के तेल का जलाएं, तिल के तेल का जलाएं या घी का जलाएं। आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाइए, घर की तरफ मुंह करते हुए अपने राइट साइड यानी अपने सीधे हाथ की तरफ घर के बाहर निकलकर जो आपका सीधा हाथ है उस तरफ आपको एक दीपक जला कर रखना चाहिए शाम के समय। और जब तक दीपक जल रहा है कुछ देर के लिए अपने मेन गेट को खोल कर रखिए, क्योंकि शाम के समय माता माँ लक्ष्मी भ्रमण पर आती हैं। आपका घर सजा सवरा होता है, द्वार पे दीपक होता है, तो वो आपके घर में आती हैं। घर से कलह क्लेश समाप्त हो जाता है, घर में समृद्धि आने लगती है, आपके छोटे छोटे कार्यों में भी आपको सफलता मिलने लगती है। दोस्तों ध्यान रखिए कि शाम के समय कभी भी मुख्य द्वार पे अंधेरा मत रहने दीजिए। अंधेरा रहता है तो इससे भी माता माँ लक्ष्मी आपसे नाराज रहती हैं। शाम के समय आप एक ये भी काम कर सकते हैं कि एक शीशी में कुछ कपूर की गोलियों को पानी में मिक्स करके आप एक स्प्रे बोतल बनाइए, उसमें भर के रख लीजिए। शाम के समय इसका छिड़काव कीजिए मेन गेट पर अपने और एक दीपक जला दीजिए। सुबह के समय जैसे मैंने आपको बताया कि माता माँ लक्ष्मी का आह्वान कीजिए, कुल देवी का आह्वान कीजिए, पानी के छींटे दे दीजिए। आप ये नहीं कर पाती हैं तो नहाने के बाद तुरंत आइए, एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल लीजिए, चुटकी भर इसमें हल्दी डालिए, अपने मुख्य द्वार पर आ जाइए, अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए, अपने पति का नाम बोलिए। अब गणेश जी का रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, माता माँ लक्ष्मी, नारायण, कुबेर भगवान सभी को प्रणाम कीजिए मन ही मन और प्रार्थना कीजिए कि आप उनका आह्वान करती हैं। आपको अपने घर में आपका स्वागत है, बंधन है, आप हमारे घर में स्थिर रूप से निवास करें। उस जल की धार बनाते हुए यहाँ से हम सीधे हाथ से चलाएंगे दोस्तों इस तरह से, और फिर वापस इसको लाएंगे इस तरह से। धार बनाते हुए माता माँ लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। बाहर निकलकर घर के दोनों तरफ आप स्वास्तिक बनाइए। बाकी दिन आप रोली से बनाइए, गुरुवार वाले दिन आप हल्दी से बनाइए स्वास्तिक, छोटे छोटे से सुंदर से दोनों मेन गेट के दोनों तरफ आप स्वास्तिक बनाइए। उसके बाद दोनों स्वास्तिक को प्रणाम कीजिए। उसके बाद अपनी देहरी को जरूर प्रणाम कीजिए दोस्तों। देहरी में वो सुख छुपा है कि आपके घर में कोई निगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। देहरी को प्रणाम कीजिए, मेन गेट को छूकर प्रणाम कीजिए और आप अंदर आ जाइए। बस एक छोटा सा काम है, आप ना भी दिन भर पूजा पाठ कर पाते हो, केवल घर में अपने घी का दीपक ही जला कर छोड़ देते हो, तब भी आपके घर में कभी धन धान की कमी नहीं होगी। हमेशा आपके यहाँ बरकत बनी रहेगी, परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी देहरी बनी हुई है तो वहाँ पर अगर बहुत अधिक चिड़चिड़ का माहौल रहता है, घर में सबके मन नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक विशेष उपाय है। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा या चांदी का एक पतरा अगर आपके देहरी में नीचे दबाने की जगह है तो नीचे दबा दीजिए, यानी कि जो आपकी देहरी का जो हिस्सा होता है वहां पर दबा दीजिए। अगर वहां जगह नहीं है तो अपनी देहरी के ऊपर जो मेन गेट होता है उस गेट के ऊपर उसको डबल साइडेड टेप से चिपका दीजिए चांदी के टुकड़े को। देखिए आपके घर में राहु का प्रवेश रुक जाएगा। राहु नहीं आएगा आपके घर में तो आपके घर से चिड़चिड़ का माहौल निकल जाएगा, घर में शांति आने लगेगी। क्योंकि जब भी मेन गेट खराब होता है, कुछ कमियां होती हैं, तो राहु प्रवेश कर जाता है घर के अंदर, और राहु ही हमारे घर में विस्फोटक स्थितियां पैदा करता है, चीज़ों को बिगाड़ना शुरू कर देता है। आई होप दोस्तों मैंने जो आपको आज ये उपाय बताए हैं आपने बहुत मुझे लगता है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों को। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर ये भी मैं आपको आपके पॉजिटिव बनाने के लिए देती हूँ। भाग्य का साथ मिलता रहे, ग्रहों की पीड़ाएं शांत होती रहें, आपका भी मन शांत रहे और आप भी अपने सभी कार्यों में सफल हो सके। 6 दिसंबर 2021 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 8:15 से 9:35 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:32 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको एक दूब घास लीजिए, 11 पत्ती दूब घास लीजिए, कलावे में बांधिए
और गणपति गजानन भगवान को अर्पित कर दीजिए। तो आज आपको जिस भी महत्वपूर्ण डील के लिए जा रहे होंगे आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। आज का जो लकी अंक शब्द है दोस्तों, जादुई अक्षर है शा, शंकर वाला शा। इस शा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। इसे आप अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन शाही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर सिल्वर कलर से, अगर आपके पास सिल्वर कलर है तो सिल्वर कलर से या पिंक कलर से 6 नंबर लिखेंगे और इसको फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखेंगे। अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक इसे अपने लिखकर पास रख सकता है। तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो कि मेरी पेड सुविधा है दोस्तों, यहाँ फीस लगती है। आप लोग बार बार मुझे क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते रहते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आप सुन रहे हैं तो आपको इसमें मैं डेली बोलती हूँ, यहाँ पर मैं केवल और केवल कुंडली विश्लेषण की फीस लेती हूँ। ऐसे मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ। यहाँ पर वीडियो के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसी वीडियो के नीचे लिखिए, वहाँ पर मैं आपको जवाब दूंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है 8077506510। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए अपने प्रोसीजर जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन सेंड कीजिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर मैं संडे वाले वीडियो में आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। दोस्तों इसी तरह आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में हर सुख आपके जीवन में आए और ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इस विश्वास के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।